नमस्कार, मैं अमन सिंह आपका स्वागत करता हूं राष्ट्रीय नजरिया न्यूज में। देख सकते हैं वार्ड नंबर 15 में चुनावी माहौल गर्मा चुका है। चुनावी माहौल में देख सकते हैं जिस तरह से ठंड बढ़ती जा रही है, उस हिसाब से लोग जो यहाँ के मौजूदा लोग हैं, आप लाइव देख रहे हैं कि आग के सामने एक जंगल लाकर बैठे हैं और चुनावी जो चर्चाएं हैं वो कर रहे हैं। वार्ड के बुजुर्ग हैं, युवा भी एक तरफ देखने को मिल रहे हैं। देख सकते हैं जो वार्ड के युवा हैं, चुनावी माहौल में बिल्कुल सर्द गर्म जो एक माहौल है वो आग के सामने अपने आप को कहीं ना कहीं गर्माहट महसूस कर रहे हैं। और जो रुद्रपुर का चुनावी माहौल है वो एकदम गर्मा चुका है। देख सकते हैं वार्ड नंबर 15 में इस समय मौजूद है। रुद्रपुर का जो वार्ड नंबर 15 है, तालाब में सब लोग एक चुनावी माहौल में कहीं ना कहीं चर्चा है। हाँ भाई, युवा भी है जी भाई साहब। ठंड का माहौल है, चुनाव की सरगर्मियां हैं, क्या कहना है आपका? बस बढ़िया गुजर रहा है। बढ़िया गुजर रहा है। कैसा चुनावी माहौल कैसा है यहाँ का? कैसा चल रहा है? मजा आ रहा है, एकदम मजा आ रहा है। प्रत्याशी आ रहे हैं। कितने प्रत्याशी हैं यहाँ पे वार्ड में? कितने प्रत्याशी हैं वार्ड में? इसमें 4500। 4500 नहीं, वार्ड नहीं, प्रत्याशी कितने खड़े हैं? कौन है? अच्छा, भाजपा, कांग्रेस और निर्दलीय कितने हैं? ये बोला भाई पंखे है? इस समय ठंड में पंखा चल रहा है, क्या ऐसा लग रहा है? ये गर्मियों में बांटेंगे। अरे गर्मी में बांटेंगे। अभी क्या चल रहा है इनका? ठंड में पंखा कैसे चल रहा है? अभी तो बढ़िया चाय आग है, सब बढ़िया है। प्रत्याशी का माहौल क्या है वार्ड नंबर 15 में? तो देख सकते हैं युवा हैं ये वार्ड नंबर 15 के, जो कहीं ना कहीं आग के सामने खड़ा हो बैठ कर और चाय का नाम ले रहे हैं। वाकई माहौल जो गर्माया हुआ है इस समय वार्ड नंबर 15 का। सभी लोग चाय जो चर्चा भी कर रहे हैं चुनाव पर। हालांकि बात कर लेते हैं, और भी लोग हैं। कि क्या होने वाला है, हाँ चाचा, क्या कहेंगे जिस तरह से चुनावी माहौल है तो आपके वार्ड में किस तरह का प्रचार चल रहा है इस समय चुनाव का? हमारा मतलब कल्याण प्रचार पंखे का। पंखे का? ठंड में पंखा चल रहा है। ये गर्मी में चलेगा, ठंड में भी चलेगा। हम तो चला पंखा अच्छा, चलेगा, पंखा उड़ेगी, धूल न रहेगा, फूल न रहेगा पंजा। अच्छा, आप बहुत बुजुर्ग हैं। किस तरह की समस्याएं क्षेत्र में रहती हैं, किस तरह की? जो समझते रहे कि अब तो खुद ही खड़े हो रहे हैं तो खुद ही समझे संभाला के क्या है। जो युवा जो चेहरे यहाँ पे उतरे हैं प्रत्याशी के रूप में, युवा है ये तो जितने भी है। और हम तो लड़ों के दादा हैं भाई, जी। ताऊ हैं। अच्छा ताऊ है। हाँ, अच्छा, जो यहाँ पर पंखा चल रहा है, लेकिन पूरे शहर में क्या चल रहा है? भाई पूरे सके मुझे पता नहीं भाई साहब, मैं क्यों नहीं बोलूँगा। पूरे मैं तो अपने बाढ़ की बात कर रहे हूँ। वार्ड नंबर 15 में क्या माहौल है? हाँ इंशाल्लाह। क्या माहौल है, किसका चल रहा है जोर? कह रहे हो पंखे का चलेगा तो। कौन है प्रत्याशी पंखे के? फरमान सिद्दीकी। फरमान सिद्दीकी है। पंखे से ये तो हैं। छोटे बोर्ड की बात होगी, बड़ा बोर्ड की क्या पोजीशन है? मेयर प्रत्याशी की बात करी जाए तो किसका माहौल है? तो देख सकते हैं ये क्षेत्र के बड़े बड़े लोग हैं, जिस तरह से ठंड का माहौल है और अपने आप को कहीं ना कहीं अलाव के सामने बैठकर माहौल पंखे के बाद जिसका जहाँ दिल जाएगा वहाँ देगा वोट। जी जहाँ जिसकी मर्जी जाएगा। अभी कुछ तय नहीं किया है तो अब 16 दिन बचे हैं, तय तो करना ही पड़ेगा। हम करेंगे अभी जो आप पी रहे हैं, पिला रहे हैं। अच्छा अच्छा, हाँ। तो फिर हमने इतनी जल्दी बाढ़ का कैसे तय कर लिया? अरे बाढ़ का तय कर लिया, बड़े बाढ़ का माहौल बनाया था, माहौल देख लो कहीं होता क्या। अच्छा बाढ़ का माहौल बना रहा है। हाँ, तो आप देख रहे हैं कि देख सकते हैं जिस तरह से वार्ड नंबर 15 का जो माहौल है इस समय गरमाया हुआ है। अलाव के सामने बैठकर सब लोग चुनावी चर्चा जो कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, वो काबिले तारीफ है कहीं ना कहीं कि जो बड़े बड़े लोग वो हैं एक साथ बैठकर रुद्रपुर की चर्चा है वो चल रही है। बढ़िया तो चल रहा है, लेकिन चल क्या रहा है? चुनाव की सरगर्मियां हैं, उसमें क्या चल रहा है? हमारा पंखा चल रहा है। अच्छा पंखा चल रहा है, तो ठंड में ही पंखा चलाओगे जरूर? अरे वो चल गया पंखा, मच्छर बहुत है, उड़ गई धूल, न रहा फूल न रहा पंजा। चल गया पंजा, उड़ गई धूल। देख सकते हैं जिस तरह का पंखा चल गया, पंखा ठंड का जो माहौल है उसमें देख सकते हैं कितनी गर्माहट इस समय वार्ड नंबर 15 में चर्चा बनी हुई है। देख सकते हैं जो माहौल है यहाँ का वार्ड नंबर 15 में, एक अलग अलग अलाव जल रहे हैं यहाँ पे और लोग युवा हों बड़े बुजुर्ग हों सब साथ में बैठे हैं और चुनावी माहौल पे जो चर्चा है वो चल रही है।
हम आपको बता दें रुद्रपुर का जो वार्ड नंबर 15 है उसमें कहीं ना कहीं जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं फरमान सिद्दीकी, उनका जो चुनाव चिन्ह है पंखा है और उसको लेकर यहाँ पे काफी माहौल गरमाया हुआ है इस समय। एक अलग जो चर्चा है लोग आपस में बनाए हुए हैं चुनावी माहौल को लेकर। 2025 का जो नगर निकाय चुनाव है वो माहौल कहीं ना कहीं गर्माता जा रहा है। देख सकते हैं लोग अलग अलग चर्चाओं में हैं, लोगों में चर्चा है अलग अलग। बहुत बढ़िया माहौल है, एक बहुत जबरदस्त सरगर्मियां हैं। क्या चल रहा है यहाँ पंखा पंखा चल रहा है सब। कौन है प्रत्याशी, कौन है प्रत्याशी, कौन है? फरमान सिद्दीकी युवा नेता है, अच्छा, नौजवान। फरमान सिद्दीकी आपके मोहल्ले के हैं, लेकिन नगर निगम में जो महापौर बनना है उनमें दो लोगों के बीच मुकाबला है, कांग्रेस और भाजपा। एक तरफ मोहन सिंह खेड़ा जी हैं और दूसरी तरफ विकास शर्मा। उनको लेकर क्या चर्चा चल रही है? विकास सर हाँ जी बाढ़ से मतलब है हमें अभी। नहीं यार, वोट तो बड़ा भी देना। वोट बढ़ा देंगे। चर्चा नहीं चल रही है। जब अपने पार्षद को जिताकर नगर निगम में भेजोगे तो कोई ना कोई महापौर तो होना चाहिए। अभी तो यही ठान रखी है सिर्फ हमारी सीट निकल जाए वार्ड नंबर 15 से फरमान सिद्दीकी। फरमान सिद्दीकी वोट तो बड़े भी दोगे उसकी बाद में देखेंगे, बाद में कैसे? वोट तो एक ही साथ लगाना पड़ेगा। बाद में देखेंगे। तो बहुत सारे लोग हैं, बड़े वोट पर कोई बोलने को तैयार नहीं है और छोटे वोट पर सारे लोग देख सकते हैं जिस तरह से वार्ड नंबर 15 का जो माहौल है वो गरमाया हुआ है। जी पंखा ठंड में दिक्कत कर देगा? नहीं कोई नहीं, यहाँ आप बोल लेंगे, कोई घबराने वाली बात नहीं है। अच्छा, घबराने वाली बात नहीं है, ठंड झेल लेंगे अपने लोग। झरने में मच्छर उच्छर भी उड़ा है तो उसे भी जरा पंखे से उड़ाएंगे तो अच्छा रहेगा। बोलेंगे जी, बताइए पंखा चलेगा। अब बड़े वोट पे क्या चलेगा? बड़े वोट तो डालोगे ही, बड़े वोट तो डालेंगे, लेकिन अभी तय नहीं किया है। अभी तो हमारे लिए पंखा ही है। अच्छा, पंखा है तो तो पहाड़गंज में इस समय पंखा चल रहा है। ये सारे सिर्फ पंखा फरमान सिर्फ पंखा पंजा और फूल की कोई गिनती नहीं है। ये जब चलेगा पंखा, उड़ेगी धूल, ना रहेगा फूल, ना रहेगा पंजा। बड़ी बात। सब लोग देख सकते हैं चुनावी माहौल है, चुनावी माहौल जो गरमाया हुआ है इस समय वार्ड नंबर 15 में। सब लोग मोहल्ले वासी हैं, एक साथ बैठे हैं और कहीं ना कहीं चुनाव को लेकर चर्चा है। हाँ जी, क्या कहेंगे जिस तरह से अब युवा हो क्षेत्र के, किसको देखना चाहते हैं पार्षद प्रत्याशी? पार्षद प्रत्याशी में तो देखो एक ही है, फरमान सिद्दीकी। पंखा चल गया वो सबको दिख रहा है। कितने पार्षद प्रत्याशी हैं क्षेत्र से? क्षेत्र से तो 5 या 6 है समथिंग। वार्ड नंबर 15 से? 15 से। तो इस समय किसका जोर जाएगा? इस समय फरमान सिद्दीकी, आप पूरे मोहल्ले में सर्वे कर सकते हो, घर घर जाके करना चाहते हो घर घर जाके करो, बाकी युवा से पूछो, बुजुर्गों से पूछो, सब में फरमान सिद्दीकी है। क्या कहेंगे जी, किस तरह का जोर है? कुछ नहीं कह सकता, एक तरफा जीत रहे हैं फरमान सिद्दीकी। फरमान सिद्दीकी। देख सकते हैं वार्ड नंबर 15 का जो चुनावी माहौल है इस समय। लोग कासिम भाई का कहना है एक तरफा जीत रहे हैं हम। और ये शायरी बनाई है सभी लड़कों ने, चलेगा पंखा उड़ेगी धूल, ना रहेगा पंजा ना रहेगा फूल। ना रहेगा फूल। देख सकते हैं चुनावी जो माहौल है इस समय। वार्ड नंबर रुद्रपुर का जो वार्ड नंबर 15 है उस समय देख सकते हैं जो माहौल है इस समय। आप लाइव दिखा रहे हैं आपको, हम लोग साथ में सब लोग चर्चा में है। इस समय चर्चा बनी हुई है, कहीं ना कहीं चुनावी माहौल की जो सरगर्मियां हैं। शराबत भाई बैठे हैं यहाँ पे, ये जितने लोग हैं सब अपने अपने जगह जो है बड़े जिम्मेदार हैं। क्या कहेंगे अंसारी जी, जिस तरह से वार्ड नंबर 15 में अलग अलग प्रत्याशी हैं पार्टियों के, क्या लगता है वार्ड नंबर 15 में किसका माहौल ज्यादा है? आप इसके अलावा कहीं गए हैं अंदर, अन्य प्रत्याशियों में घूमने गए? अभी तो शुरुआत है, आप बताइए जिस तरह का माहौल है यहाँ पे। हमारा जो ये फरमान सिद्दीकी भतीजे हैं हमारे जो लड़ रहे हैं, ये पंखे के निशान से चुनाव लड़ रहे हैं। हमारा पिछले 1 साल से सर्वधर्म एकता विचार मंच के प्लेटफॉर्म पे हम लोगों ने पूरे मोहल्ले को एक आश्वासन दिया था। यहाँ पे अफरा तफरी का माहौल था, उस अफरा तफरी को नियंत्रण किया और सभी लोगों को उनकी सुरक्षा और कारोबार की हो या उनके ऊपर होने वाले हमले हो,
किसी भी तरीके की जो लोगों की दिक्कतें थी उन सारी दिक्कतों का हमने समाधान करने के लिए एक विकल्प दिया था कि आप सारे लोग सर्वधर्म एकता विचार मंच के प्लेटफॉर्म पे आए और हम आपसे बात करना चाहते हैं। सारे लोग आए और आने के बाद सबने ये कहा कि हम जो है इस बार कोशिश करेंगे कि निर्विरोध किसी को पार्षद बनाएं। लेकिन वो पार्षद बनाने के हमारे मिशन में 2-4 लोग मोहल्ले में ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि भाई साहब हमारी अपने स्तर से चर्चा होनी चाहिए, तो वो अपना मन भर रहे हैं। बाकी तो 1 साल पहले हमने घोषणा कर दी थी कि निर्वाचन आयोग जिस वक्त भी निकाय चुनाव की घोषणा करेगा, हमें 10 दिन के अंतराल से जिस प्रत्याशी को हमारी ये सर्वधर्म एकता विचार मंच की जो टीम है, जो हमारी कमेटी है, जो सारे लोग हैं, जिसको भी चुनेगी उसको हम 10 दिन के अंतराल से जिता के और मोहल्ले के हवाले कर देंगे कि हमने इसका चुनाव किया है। हमने सभी लोगों से मशवरा करके, जन जन से बात करके, अपने मकान पे भी मीटिंगें की, यहाँ पे भी हमने घर घर जाके बुला के लोगों से साथी के नाम का चुनाव किया। और जो यहाँ माहौल है, आपको पूरे शहर में 40 वार्डों में आप जाते होंगे, किसी भी वार्ड के अंदर आपको इस तरीके से कि जो भी व्यक्ति बैठा है वो खुद में फरमान सिद्दीकी। अस्कर भाई ये मान लिया कि आप ठंड में पंखा चला रहे हैं, चलाएंगे, लेकिन बड़े उस पर क्या हो रहा है, जो महापौर के पद को लेकर क्या चल रहा है उसको लेकर सब लोग चुप्पी साधे हुए हैं। देखिए ये मैं चाहता हूं कि इसको और भी बड़े स्तर से इसका अपना रुख स्पष्ट किया जाएगा। अभी बहुत लगभग 12 मोहल्ले हमारे इंतजार में है कि हम अपना रुख स्पष्ट करें कि बड़े वोट के लिए हमने क्या करना है। यार अस्कर भाई ये हाँ, बात ये बात दीजिए नहीं, आप 1 साल से तैयारी कर रहे हैं और नहीं हम अपने वार्ड की बात कर रहे थे। जी। और जहाँ तक बड़े वोट का मामला है, तो हमने काफी दिन पहले जब घोषणा हो गई थी तो हमने कहा था कि कांग्रेस से वार्ड नंबर 15 से फरमान सिद्दीकी को कांग्रेस को टिकट दे देना चाहिए, वार्ड नंबर जो भूत बंगला से परवेज कुरैशी को दे देना चाहिए, खेड़े से इरशाद अंसारी को दे देना चाहिए। इस तरीके से हमने एक जो है अपनी तरफ से प्रस्ताव दिया था कांग्रेस को। और हमारे लिए कांग्रेस से बेहतर कुछ नहीं था। हमारी पूरी टीम ने, चाहे असगर ठेकेदार साहब हो या शराफत साहब हो या ये डॉक्टर शाहिद साहब हो, ईदू भाई हो, सभी लोगों ने बड़ी मन से ये चाहा था कि राजकुमार ठुकराल को टिकट मिल जाए। जब राजकुमार ठुकराल जी को टिकट नहीं दिया और उनके नीतिगत फैसला आ गया कि भाई हम जो है सिटिंग पार्षद का टिकट नहीं काटेंगे, उस स्थिति में हमें मायूसी भरा फैसला ये लेना पड़ा कि हमने ठीक है, अगर हम जीते हुए हैं तो हम अपने दम पे जीत के दिखाएंगे। उसके बाद राजकुमार ठुकराल जी को टिकट नहीं दिया तो उनके पास भी कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने निर्दलीय का आश्वासन दिया। जब निर्दलीय का आश्वासन दिया, आप लोग वहां मौजूद थे उनकी पूजनीय माता श्री के घर पर, तो वहां पे हमने ये बात कही थी कि आप सर्वधर्म एकता विचार मंच की बात करते हैं, सर्वधर्म को साथ लेके चलने की बात करते हैं, और आपने हमारी कम्युनिटी से सामूहिक रूप से माफी मांगी है कि जो मैंने बोला था वो अपनी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की विचारधारा और उनके द्वारा मिले इंस्ट्रक्शन को फॉलो अप दिया था। हमने इसलिए गलत बोला था। आपकी माफी के बाद रुद्रपुर नगर निगम की जितनी भी हमारी कम्युनिटी के लोग हैं या हमसे जुड़े हुए हमारे अन्य धर्मों के हमारे भाई हैं, जो शांति चाहते हैं रुद्रपुर की, जो रुद्रपुर को बेहतर विकास चाहते हैं, उन सारे लोगों की तरफ से हमने बड़े मजबूती से और स्ट्रांगली अपना पक्ष रखा था कि राजकुमार ठुकराल जी ने अगर निर्दलीय चुनाव लड़ने का कदम उठाया है तो हम उस फैसले के साथ हैं। लेकिन उसके बाद परिस्थितियां बदली और उस परिस्थितियों के तहत हुआ ये कि उनका भारतीय जनता पार्टी के साथ क्या टाई अप हुआ, इंटरनल उनकी क्या प्लानिंग थी, उसके बाद हम लोग इसलिए साइलेंट हैं, हम इसलिए जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि अभी जो मोहन खेड़ा जी का इश्तहार छपा था जो रुद्रपुर में लगा है, उसमें राष्ट्र से लेके और नीचे नगर तक किसी वार्ड तक किसी मुस्लिम व्यक्ति का अगर इमरान प्रतापगढ़ी जी का भी फोटो लगा होता तो हम उनके लिए कम से कम आज बड़े वोट की बात कर सकते थे। हम देखेंगे, अभी 1 दिन में हमारी कमेटी बैठेगी और रुद्रपुर स्तर पे फैसला करेगी कि हमने बड़ा वोट किसको देना है। अभी जो भी पार्टियां इस लालसा में हैं कि बड़ा वोट हमें मिलेगा, तो मैं सभी से कहना चाहता हूं कि अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है। बड़े वोट के लिए बड़े स्तर पे फैसला होगा और जिसको बड़ा वोट दिया जाएगा उससे ये कहा जाएगा अपनी शर्तों के आधार पे हम समर्थन देंगे कि अगर कोई भी किसी अन्य पार्टी का व्यक्ति हमको गलत बोलता है, हमारे खिलाफ हमको गालियां बकता है, हमारे खिलाफ जो तरह तरह के नए नए शब्द गढ़ता है और हमारे खिलाफ एजेंडे चलाता है,
उस व्यक्ति के बोलने के बाद जो हमारी बात करेगा, हमारा बड़ा वोट उसको मिलेगा। ये बात हम बहुत जल्दी निर्णय लेने वाले हैं। तो ये बड़ी बात है। आप देख रहे हैं कि अब पहाड़गंज में हम बैठे हुए हैं और यहाँ के जो है तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। उनके साथ में आसिर रजा जी एडवोकेट साहब भी बैठे हैं। उनने एक बड़ा आरोप कांग्रेस पर लगाया है कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी है मोहन खेड़ा ने अपने किसी पोस्टर पर मुस्लिम के जो बड़े नेता हैं उनका पोस्टर नहीं लगाया है। इससे मुस्लिम कमेटी नाराज है और अभी मुस्लिम कमेटी जो है फैसला नहीं ले पाई है कि किसे बड़ा वोट देंगे और इसका निर्णय बैठक के बाद लिया जाएगा। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। आप देख रहे हैं भारी संख्या में लोग बैठे हैं और भारी संख्या में लोग मौजूद हैं और छोटे वोट को लेकर तो सब बोल रहे हैं। टीम बैठी है उधर, इधर युवा टीम बैठी है, युवा भी बैठे हैं, बुजुर्ग भी बैठे हैं, सब तरह के लोग बैठे हैं। लेकिन छोटे वोट के लिए तो सब बोल रहे हैं, लेकिन बड़े वोट के लिए अभी कोई बोलने को तैयार नहीं है। सभी का कहना है कि अभी उन्होंने निर्णय लिया है और वो क्या करने वाले हैं ये बैठक के बाद ही तय होगा। तो सीधी तस्वीरें इस समय आप पहाड़गंज से देख रहे हैं। भारी संख्या में लोग यहाँ मौजूद हैं। पहाड़गंज तो देख सकते हैं बड़ी खबर रुद्रपुर का जो वार्ड नंबर 15 है उसमें कहीं ना कहीं जो माहौल है वो गरमाया हुआ है बड़े वोट के लिए सभी ने चुप्पी साध रखी है और साफ तौर पे यहाँ के लोगों का कहना है कि जो बड़ा वोट है उसका अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। बड़ी खबर ये है कि पहाड़गंज और जो पहाड़गंज वार्ड नंबर 15 का जो माहौल है इस समय देख सकते हैं आप, लाइव तस्वीरों में दिखा रहे हैं आपको हम लोग कि क्या माहौल है, किस तरह का और क्या चुनाव को लेकर लोग की चर्चाएं बनी हुई हैं। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ जो एकजुट होकर यहाँ के युवा, यहाँ के बुजुर्ग सब साथ में बैठे हैं और कहीं ना कहीं मुस्लिम कम्युनिटी जो है एक साथ जुट होकर जो नगर निगम चुनाव में जिस तरह का निर्णय लिया जाएगा वो आने वाले समय में बताएंगे। यहाँ के जो असगर रजा हैं उनका कहना है। सीधी खबर दिखा रहे हैं आपको रुद्रपुर के वार्ड नंबर 15 में। लाभ भी तापा जा रहा है और चुनाव पर चर्चा भी चल रही है। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं कि ठंड के मौसम में चुनाव में जो है बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं हम लोग रुद्रपुर के वार्ड नंबर 15 से जो चुनावी माहौल है पूर्णतः गरमाया हुआ है इस समय। और रुद्रपुर शहर के अलग अलग वार्डों में कहीं ना कहीं चुनाव को लेकर जो चर्चा बनी हुई है। जनता है यहाँ पे, ये सब शॉर्ट नोटिस पे। जी बताइए। ये जो आप जनता देख रहे हैं यहाँ बैठी हुई, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी मर्जी से फरमान सिद्दीकी जी का, ये गामा भाई हैं हमारे, इनके पुत्र का प्रस्ताव दिया और पूरे मोहल्ले ने सामूहिक रूप से राय करके और फरमान सिद्दीकी जी को जिता रहे। बाकी पार्टियां अपने अपने स्तर से चुनाव लड़ रही हैं। उन पार्टियों को भी चूंकि हमारा एक सलाह ये रहती है कि जो भी हमारे साथी हैं वो हमारे दुश्मन तो है नहीं, शत्रु तो है नहीं, लेकिन मैं चूंकि एक सबका हमदर्द हूँ, मैं किसी से विवाद नहीं चाहता और मैंने सभी अपनी पूरी टीम से ये कह रखा है कि हमने किसी की बुराई नहीं करनी है, विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ना है और हम जो भी घोषणाएं कर रहे हैं वो हम अपने दम पे कर रहे हैं। अगर हमने कहा है पहाड़गंज की जनता से कि अगर आपके जो मुकदमात अदालतों में लंबित हैं, हम दोनों पक्षों को बिठा के, जो पहाड़गंज की दोनों वादी और प्रतिवादी होंगे, हम उनको बिठाएंगे, उनको दोनों पक्षों से वार्ता करके उन सभी चीज़ों का निराकरण कराएंगे। उसके अलावा हम जो हमारी विधवा, वृद्धा और महिलाएं हैं इस तरीके की, हम उनको बहुत जल्दी एक प्लान सेट किया हमने कि हम पूरे रुद्रपुर के जितने भी हमारे हमसे जुड़े हुए लोग हैं, हम उनकी पेंशन से लेके उनकी अन्य दिक्कतों तक, जो हमारे लोगों की जो हमारे सर्वधर्म एकता विचार मंच से जुड़े हैं या जो भी हमसे उम्मीद करते हैं, हमसे सहयोग मांगते हैं, हम उनकी बेटियों की शादी से लेके हम मतलब ये जो चूंकि छोटा चुनाव है, इस चुनाव में कोई बड़े स्तर की घोषणा तो नहीं कर सकते। मोहल्ले की चुनाव लड़ रही हैं, मैं उनसे भी ये कहना चाहूँगा कि अपना धन बल बहुत सोच समझ के खर्च करें। ये पैसा अगर आपके निजी काम में आ जाए तो मैं दुआ भी करूँगा और आपके काम में आएगा, आपके नस्लों के काम में आएगा। क्योंकि आजकल पहाड़गंज का हाल वही होना है, जब रिजल्ट आएगा तो सबको महसूस होगा कि यार काम तो किया था इज्जत के लिए और इज्जत मिट गई मुद्दत के लिए। क्योंकि जब वोट नहीं मिलेंगे, जनता साथ नहीं होगी, तो उसके बाद कोई जवाब नहीं बन पाएगा। ऐसे धनबल के बहाने, धनबल के आधार पर कभी कोई चुनाव नहीं होता। अगर धनबल के आधार पर कोई चुनाव होता तो जो यहाँ के अरबपति लोग हैं वही यहाँ के प्रधानमंत्री से लेके और नीचे तक की कमान संभाल रहे होते हैं। मैं रुद्रपुर के सभी तमाम अपने शुभचिंतकों से भी ये बात कहना चाहता हूँ कि
कि ये चुनाव है, ये चुनाव लड़ रहे हैं हम लोग, यहाँ पे अनावश्यक पैसे का खर्च नहीं होना चाहिए। सरकारें भी हमारी इस बात का प्रयास करती हैं और जब समय समय पे इंस्ट्रक्शन लागू हो रहे हैं तो वो अलग बात है कि होर्डिंग लगा के और हम किसी को प्रभावित नहीं कर सकते। जनता, ये गली मोहल्ले से जुड़ा हुआ चुनाव है, हर गेट से जुड़ा हुआ चुनाव है। हर गेट से जुड़ा हुआ चुनाव होने के कारण लोग हर किसी की मेंटेलिटी जानते हैं, उसकी मानसिकता जानते हैं, उसका क्या माइंड सेट है ये जानते हैं। अगर कोई व्यक्ति पूरे 5 साल लोगों के कारोबार पे हमला करेगा, अगर कोई व्यक्ति पूरे लगातार लोगों के विषय में गलत बदजुबानी करेगा, उसके बाद अगर हमारे बीच में वोट मांगने आएगा तो यह हमारे लिए सोचने का विषय है कि कल को हम किसको मुसल्लत कर रहे हैं अपने। अस्कर भाई, बड़ी उम्मीद थी कि राजकुमार ठुकराल मैदान में उतरेंगे और माना जा रहा था कि वो इस बार महापौर बन जाएंगे, लेकिन उन्होंने सबकी उम्मीद तोड़ दी है। इसको लेकर क्या कहना? मेरा एक आरोप है, मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है, और चूंकि हमारे टीम जो है वो होर्डिंग बैनर और अभी तक लीगल प्रोसेस में लगी हुई थी, हम बहुत जल्दी जो मीटिंग करने जा रहे हैं उसमें आपको इनवाइट करेंगे। मेरा ऐसा मानना है कि राजकुमार ठुकराल जी पे जो उनके या तो मुकदमे चल रहे हैं होंगे, पेंडिंग होंगे, या तो उसको सरकार ने खोलने की उनको धमकी दी होगी, इसलिए वो साइलेंट हो गए। क्योंकि इतना बोलने वाला आदमी, जो सर्वधर्म को साथ लेके चलने वाला व्यक्ति है, इस तरीके से खामोश हो गए। मुझे उस खामोशी का अभी तक कोई कारण समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि बड़े नेताओं की जो डीलिंग होती है वो ऑन द स्पॉट और हैंड टू माउथ वाली डीलिंग होती है कि अभी बस हमने मशवरा किया है और अभी उसको। ये भी हो सकता है कि माननीय मुख्यमंत्री साहब ने उनको ये कहा हो कि चुनावी समीकरण बिगड़ जाएगा, इसलिए हम चुनाव के बाद जो आपसे आश्वासन देते हैं उस पर इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन अभी चूंकि अगर हम चूंकि राजकुमार ठुकराल जी के व्यक्तिगत तौर पे साथ थे हैं, और हम सभी नेताओं का सम्मान करते हैं, हम किसी के विरोधी नहीं है, चाहे कांग्रेस के हों या भाजपा के, लेकिन हमारा जो कद्दो कदामत है, जितना वजूद है, जितनी सोच है, जो जहनी तौर पे हम जितना सोचते हैं, उसके आधार पर हम इतना ही कह सकते हैं कि जो कार्यकर्ताओं की उम्मीद थी कि राजकुमार ठुकराल जी को चुनाव लड़ना चाहिए, वो चुनाव नहीं लड़ा। मैं नहीं जानता उनकी सलाहकार समिति में कौन लोग हैं। अभी उन्होंने चुनाव में बैठ के, एक तो जो अपना उनका एक कद था, जो राजनीति में लोग उनसे उम्मीदें कर रहे थे, उस कद को लेके उन्होंने फिक्र नहीं की कि मेरा ये कद जो है लोगों के बीच में जाएगा, मैं कैसे जवाब दूंगा। जहां तक 40 वार्डों का उनका एक तर्क है कि भाई 40 वार्डों में कार्यकर्ता होंगे तो मेरा जो है कार्यक्रम लगता रहेगा। मैं समझता हूँ 40 वार्डों में नहीं, उनकी पूरी विधानसभा में ठीक ठाक उनकी पकड़ है। उनको कम से कम बड़े स्तर पे मशवरा करना चाहिए था। और अभी जो इस विषय पे हमारे लोगों के सुझाव हैं, उन सुझावों को लेकर हम बहुत जल्दी आपको बुलाएंगे और बड़े स्तर पर रुद्रपुर शहर के लोग होंगे, उसमें घोषणा करेंगे। और जिन नेताओं ने हमारे साथ जो भी किया उनका पक्ष भी रखेंगे। उनके अब हम वोट बैंक नहीं है किसी के, ये दिमाग से निकाल देना चाहिए बाकी सब लोगों को कि हम किसी का वोट बैंक हैं। ये रुद्रपुर की जो कम्युनिटी है, ये जो सब्रदार कम्युनिटी है, सब्र करे हुए है लोगों ने, जिस तरीके के एलिगेशन लगाए, जिस तरीके से उनकी शब्दावली है। अभी 4-5 दिन पहले एक नेता कह रहे थे कि हम आने वाले वक्त में अगर महापौर का चुनाव जीत गए तो इन मुसलमानों से 1-1 इंच का हिसाब लेंगे। मेरी समझ में नहीं आती कि संविधान कैसे माननीयों को संवैधानिक व्यवस्था में ये बोलने की कौन इजाजत देता है। हम किसी के शत्रु नहीं है, हमसे नजदीक आइए, हमसे प्यार कीजिए, हम आपके भाई हैं। अगर आप हमारे नजदीक आएंगे तो किसी पार्टी ने हमको प्रॉपर्टी नहीं बख्शी है, चाहे वो भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो। बड़े वोट के लिए हम किसी के साथ भी आ सकते हैं, लेकिन कम से कम हम इंसान हैं, हमको इंसानियत का दर्जा तो मिलना चाहिए, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। हम इंसान हैं, हमें इंसानियत का दर्जा तो मिलना चाहिए। तो आप देख सकते हैं इसी तस्वीरों में जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनका साफ तौर पे कहना है कि हम किसी के वोट बैंक नहीं है, हमें साफ तौर पे पूरा जो हक है समाज का वो मिलेगा। और जो प्रत्याशी के रूप में जो निकल रहे हैं वो हमें पूरा अगर समर्थन करते हैं तो कहीं ना कहीं हम भी उनको समर्थन करेंगे। तो आपको पुनः मैं बता दूं कि रुद्रपुर के वार्ड नंबर 15 में जो इस समय चर्चा बनी हुई है नगर निगम चुनाव को लेकर, आपको सीधी अपडेट दिखा रहे थे हम लोग कि यहाँ के जो युवा हैं और जो बुजुर्ग हैं एक साथ बैठकर अलाव ताप रहे हैं। कहीं ना कहीं माहौल गर्म है और चुनावी चर्चा को लेकर जो हम लोग रुद्रपुर के वार्ड नंबर 15 में पहुंचे हैं, आप इनको सुन रहे थे। तो ऐसी तमाम अपडेट के साथ बने रहिए राष्ट्र नजरिया न्यूज के साथ। मैं अमन सिंह, जय हिंद, जय भारत।